नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2001 फिल्म एक नाइट्स टेल, स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 14वीं सदी के यूरोप में जोस्टिंग सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला खेल बन गया था। अमीर और गरीब सभी लोग इसे पसंद करते थे, भले ही सिर्फ शूरवीर ही इसमें हिस्सा ले सकते थे। एक दिन विलियम, रोलैंड और वॉट नाम के कुछ लोग अपने सरदार सर हेक्टर को जोस्टिंग टूर्नामेंट में कुछ चोट लगने के बाद मरा हुआ पाते हैं। ये बुरी खबर है क्योंकि इससे वे बेरोजगार हो जाते हैं और उन्होंने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए वे किसी भी तरह पैसे पाने के लिए बेताब हैं। टूर्नामेंट के आयोजकों को अभी तक हेक्टर की मौत के बारे में पता नहीं है, जिससे विलियम को एक आइडिया आता है। वह हेक्टर बनकर प्रतियोगिता पूरी करेगा। वह हमेशा से जोस्टिंग शूरवीर बनना चाहता था और उसने अतीत में हेक्टर को ट्रेनिंग देने में मदद की है, इसलिए वह जानता है कि कैसे लड़ना है। हर समय हेलमेट पहने रहने से कोई भी अंतर नहीं बता पाएगा। रोलैंड को पहले तो ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वह और वॉट मदद करने और देखने का फैसला करते हैं कि क्या होता है। टूर्नामेंट के दौरान विलियम एक शानदार जीत से सभी को चौंका देता है, जिससे उसे इनाम के तौर पर एक महंगा सोने का पंख मिलता है। बाद में तीनों उस पंख को बेच देते हैं और पैसे को आपस में बराबर बांट लेते हैं। लेकिन विलियम को एक आइडिया आता है और वह पैसे वापस ले लेता है और अपने दोस्तों को सिर्फ एक एक सिक्का देता है। वह सोचता है कि वे इस नाटक को जारी रख सकते हैं और चैंपियन बन सकते हैं, इसलिए पैसे को और ज्यादा जीतने के लिए उपकरणों में निवेश किया जाना चाहिए। रोलैंड और वॉट को यह आइडिया पसंद नहीं आता और वे अपने पैसे वापस पाने के लिए विलियम से लड़ते भी हैं, लेकिन विलियम हार नहीं मानता और आखिरकार उनके दिलों में मौजूद अच्छाई को उसे मदद करने के लिए मना लेता है। तीनों नए उपकरण खरीदते हैं और अगले टूर्नामेंट तक खूब मेहनत करते हैं, जब तक कि विलियम एक भी हिट नहीं चूकता। 1 महीने बाद वे सड़क पर हैं। जब वे पास की प्रतियोगिता के लिए यात्रा कर रहे होते हैं तो उन्हें एक नग्न आदमी मिलता है। वह मशहूर लेखक जेफरी चौसर है, जिसे हाल ही में लूट लिया गया है। विलियम अपना परिचय सर उलरिच के रूप में देता है, लेकिन जेफरी उसकी झूठ को भांप लेता है और एक सौदा पेश करता है। अगर वे उसके साथ कुछ खाना और कपड़े साझा करते हैं तो वह कुलीनता का एक जाली प्रमाण पत्र बनाएगा, जिसका उपयोग विलियम अगले टूर्नामेंट में प्रवेश करने के लिए कर सकता है। तीनों जेफरी पर भरोसा करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए वे सौदे को स्वीकार कर लेते हैं। जबकि वॉट जेफरी को धमकी देता है कि अगर उसने उन्हें धोखा देने की हिम्मत की तो वह उसके साथ बेहद हिंसा करेगा। एक बार जब वे शहर पहुंच जाते हैं तो वे यह जानकर राहत महसूस करते हैं कि आयोजकों द्वारा कुलीनता के नकली प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और विलियम जेफरी को अपने दूत के रूप में नियुक्त करने का फैसला करता है। अपनी बारी का इंतजार करते हुए विलियम भीड़ में लेडी जॉसलिन को देखता है और तुरंत उससे प्यार कर बैठता है। उसे बात करने की चाहत में वह शहर में उसका पीछा करता है, लेकिन वह उसे अपना नाम बताने से इनकार कर देती है। विलियम को आखिरकार तब लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता है जब जॉसलिन चर्च में प्रवेश करती है और वह घोड़े पर सवार होकर ऐसा करने की कोशिश करता है। बाद में विलियम आसानी से अपना पहला मैच जीत जाता है, लेकिन वह अपने कवच की स्थिति को लेकर चिंतित होने लगता है। अचानक स्थानीय जुआ सर्किट के प्रभारी लोग उसे रोकते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसे अपने कर्मचारी के लिए भुगतान करना होगा। पता चलता है कि जेफरी को कभी लूटा नहीं गया था, उसे वास्तव में जुए की समस्या है और अगर उसका स्वामी भुगतान नहीं करता है तो उसे मार दिया जाएगा। वॉट की उग्र प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए विलियम उन लोगों को जेफरी को जाने के लिए कहता है और टूर्नामेंट जीतने के बाद भुगतान करने का वादा करता है। बाद में विलियम तलवार की लड़ाई में भी शामिल हो जाता है और वहां भी जीत जाता है और जेफरी को अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके जनता के लिए उसे प्रचारित करने का मौका देता है। विलियम का कौशल सच साबित होता है और वह तलवार प्रतियोगिता जीत जाता है, इसलिए अब वह वापस जोस्टिंग मैचों में जा सकता है। वह वहां भी जीत रहा है, लेकिन उसका कवच क्षतिग्रस्त हो गया है और कोई भी लोहार इसे ठीक करने के लिए भुगतान का वादा स्वीकार नहीं करेगा। यहां तक कि लोहार केट भी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन विलियम ने सुना है कि अन्य लोग एक महिला लोहार के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए जब वह संकेत देता है कि बाकी लोहारों ने सोचा था कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह एक लड़की है, तो वह उसे अपना कवच ठीक करने के लिए मना लेता है। जोस्टिंग मैचों का आनंद लेने वाले लोगों में जॉसलिन और उसकी परिचारिका क्रिस्टियाना शामिल हैं और उनसे जोस्टिंग चैंपियन काउंट डेमर संपर्क करता है, जो जॉसलिन में भी दिलचस्पी रखता है। वर्तमान में फ्रांस में लड़ रही अपनी सेना
और इस तथ्य के बारे में डींग मारने के बाद कि उसे कभी भी बेदखल नहीं किया गया है, एडमर जोसलिन को जॉस्टिंग के नियम समझाता है, यह बताते हुए कि अलग अलग हिट को अलग अलग अंक दिए जाते हैं। उनकी बातचीत में विलियम बाधा डालता है, जो जेफरी द्वारा उसे अभी सिखाई गई कुछ कविता के साथ उसे प्रभावित करने के लिए जोसलिन से बात करने आता है। दुर्भाग्य से एडेमर उसे सभी के सामने अपमानित करता है, इसलिए विलियम को शर्म से जाना पड़ता है। अगले मैच से पहले जेफरी विलियम को बहुत धूमधाम से घोषित करता है और उसकी महान उपलब्धियों के बारे में कहानियां गढ़ता है। विलियम उत्कृष्ट लड़ाई लड़ता है, लेकिन एडेमर जोसलिन को बताता है कि उसके पास कोई शैली या तकनीक नहीं है। हालांकि वह स्वीकार करता है कि अपनी आंखों को ठीक से नहीं बचाना उसे निडर बनाता है। विलियम का प्रतिद्वंद्वी घायल है और जानता है कि वह पहले ही हार चुका है, लेकिन उसने पहले कभी कोई मैच खत्म नहीं किया है और वह अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए खत्म करना चाहेगा। उस पर तरस खाकर विलियम इसे स्वीकार कर लेता है और उनकी अंतिम दौड़ जानबूझकर टाई हो जाती है। प्रतिद्वंद्वी पीछे हट जाता है और विलियम आगे बढ़ जाता है। एडेमर को लगता है कि अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म नहीं करने से विलियम कमजोर हो जाता है, लेकिन जोसलिन इसे दया का एक बड़ा प्रदर्शन मानती है। बाद में शाम को एडेमर जोसलिन को एक संदेश भेजता है कि वह यह टूर्नामेंट उसके लिए जीतेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं है क्योंकि वह जानती है कि वह चीजें अपने अहंकार के लिए जीतता है और वह चाहता है कि महिलाएं चुप रहें। वह इस बात से ज्यादा प्रभावित है कि विलियम एकमात्र शूरवीर है जिसने उसके लिए जीतने का वादा नहीं किया है, इसलिए शायद वह उसे अपना दिल जीतने की अनुमति दे सकती है। अगले दिन जोसलिन विलियम को अपनी पश्मीना अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में भेजती है और क्रिस्टियाना को आखिरकार उसे अपना नाम बताने की अनुमति देती है। विलियम का अंतिम मैच एडेमर के खिलाफ है और जब वह सबसे अधिक अंक जीतकर शुरुआत करता है तो एडेमर विलियम के चेहरे को न बचाने का फायदा उठाकर उसे सिर पर मारकर खत्म करने का फैसला करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के दौरान विलियम उन दिनों को याद करता है जब वह एक छोटा बच्चा था जो शूरवीरों को देखता था और एक बनने की इच्छा रखता था। ज्यादातर लोगों को लगता था कि यह एक किसान के लिए असंभव है, लेकिन उसके पिता जॉन ने उसे अपने सपनों में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वह उठता है तो विलियम को एडेमर जोसलिन की पश्मीना उठाते हुए पाता है और उसे देने से पहले वह विलियम को अधिक प्रशिक्षण के बाद भविष्य में उसे खोजने की चुनौती देता है। विलियम अभी भी तलवार टूर्नामेंट जीत गया, जिसका मतलब है कि उसे एक अच्छा पुरस्कार मिलता है जो उसे जुआरियों और केट को भुगतान करने की अनुमति देता है। केट बताती है कि विलियम ने ऐसा कवच पहना हुआ है जो विशेष रूप से उसके लिए नहीं बनाया गया था और बदले में उसे पेरिस ले जाने के लिए एक नया कवच बनाने की पेशकश करती है। विलियम उसे मना कर देता है, जाने के लिए उत्सुक, लेकिन क्रिस्टियाना यह पुष्टि करने के लिए आती है कि वह भोज में शामिल होगा क्योंकि जोसलिन उसके रंगों से मेल खाने वाले कपड़े पहनना चाहती है। इससे विलियम तुरंत जाने का अपना विचार बदल देता है और यह कहने के बाद कि वह हरे रंग के कपड़े पहनेगा, समूह काम पर लग जाता है। रोलैंड विलियम के कपड़े तैयार करेगा, जबकि जेफरी उसे नृत्य करना सिखाएगा। दुख की बात है कि कक्षाएं अच्छी नहीं चल रही हैं, इसलिए जब केट उन्हें बहस करते हुए पाती है तो विलियम उससे माफी मांगता है और उसे बेहतर तरीके से सिखाने के लिए मना लेता है। भोज के दौरान विलियम को जोसलिन के साथ चैट करने और उसे और अधिक कविताएं सुनाने का मौका मिलता है। एडेमर यह संकेत देकर उसे फिर से अपमानित करने की कोशिश करता है कि वह केवल एक ग्रामीण किसान की तरह नृत्य कर सकता है, लेकिन विलियम अपनी चाल दिखाता है और आसानी से डांस पार्टी में फिट हो जाता है, जिससे एडेमर बहुत निराश हो जाता है। अगले दिन केट ने विलियम के लिए अनुकूलित कवच तैयार कर लिया है और उसने इसे अपने लोगों से भी चिह्नित किया है। विलियम को यकीन नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि कवच बहुत हल्का और छोटा है, लेकिन केट बताती है कि उसने धातु को फिर से गर्म करने का एक नया तरीका खोज लिया है। इससे कवच पहनने में हल्का होता है, लेकिन फिर भी उतना ही मजबूत होता है। पुरुषों को उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वे एक परीक्षण चलाते हैं और जब विलियम को मारा जाता है लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता है तो वे अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हो जाते हैं। एक हफ्ते बाद विलियम एक और टूर्नामेंट में शामिल होता है। लोग उसके छोटे पतले कवच पर हंसते हैं, लेकिन जब वह आसानी से अपना पहला मैच जीत जाता है तो वह जल्दी ही गलत साबित हो जाता है। जोसलिन वहां देख रही है और एडेमर भी भाग लेने आया है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी प्रिंस एडवर्ड भेस में है तो वह हट जाता है।
जेफरी इस बारे में सुनता है और विलियम को भी राजा के साथ मुसीबत में पड़ने से बचने के लिए हटने की सलाह देता है। लेकिन विलियम देखता है कि एडवर्ड कितना निराश है, क्योंकि कोई भी उससे नहीं लड़ेगा, और फिर भी उसके खिलाफ जाने का फैसला करता है। दौड़ के बीच में विलियम एडवर्ड को बताता है कि वह जानता है कि वह कौन है, और एडवर्ड इस बात से प्रभावित है कि उसने फिर भी एक राजकुमार के खिलाफ सवारी करने का फैसला किया। विलियम ही टूर्नामेंट जीतता है। फिर भी वह बुरे मूड में है, क्योंकि उसे एडेमर को हराने का मौका नहीं मिला। इससे वह जॉसलिन पर भड़क जाता है जब वह उसे भोज में आमंत्रित करने के लिए आती है। इसलिए जॉसलिन परेशान होकर चली जाती है, यह सोचकर कि वह एक बेवकूफ है। विलियम हफ्तों तक भाग लेता रहता है और हर जगह टूर्नामेंट जीतता रहता है, लेकिन उसे अभी भी एडेमर के खिलाफ जाने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उसे पॉइटियर्स की लड़ाई में बुलाया गया था। लेकिन युद्ध के बीच में भी एडेमर टूर्नामेंट के बारे में खबर मांगता है, और जब वह देखता है कि विलियम उन सभी को जीत रहा है तो वह तेजी से क्रोधित हो जाता है। जॉसलिन को देखे बिना 1 महीना बीत जाता है, जिससे विलियम उसे वापस जीतने की कोशिश करने के लिए एक पत्र लिखता है। वह शब्दों के साथ बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए जेफरी इसे अपनी कविता और अपने दोस्तों की पुरानी यादों के बारे में साझा की गई भावनाओं से भर देता है। वॉर्ड जॉसलिन को पत्र देने का प्रभारी है, जो इतनी प्यारी बातों पर विस्मय से रोती हुई पाती है। अगले दिन वॉर्ड जॉसलिन का एक संदेश लेकर विलियम के पास लौटता है। वह उससे वादा करती है कि वह उसे भाला चलाते हुए देखने के लिए पेरिस आएगी, और उसे शुभकामना के लिए होठों पर हल्का सा चुंबन भेजती है। बाद में जेफरी फैसला करता है कि चूंकि एडेमर भी इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा, इसलिए वे विलियम की जीत पर जुआ खेल सकते हैं। इस बीच विलियम स्थानीय चर्च में जॉसलिन से मिलता है। दुर्भाग्य से जॉसलिन जल्दी ही निराश हो जाती है। वह और अधिक कविता की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसके बजाय विलियम उससे वादा करता है कि वह उसके लिए टूर्नामेंट जीतेगा, जैसे सभी शूरवीर हमेशा करना पसंद करते हैं। इस ढोंग से थककर जॉसलिन उसे एक अल्टीमेटम देती है। यदि वह उसके लिए अपने प्यार को साबित करना चाहता है तो विलियम को उसके नाम पर हारना होगा। इस तरह के अनुरोध पर विलियम गुस्से से चर्च से बाहर निकल जाता है, हारने वाला बनने से इनकार कर देता है। हालांकि जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो विलियम अपना विचार बदल लेता है और जानबूझकर हारना शुरू कर देता है। इससे उसके दोस्त पागल हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि वह एक महिला के लिए चोटिल होकर और अपनी बाजी के बारे में चिंता करके पागल हो रहा है। लेकिन विलियम उन्हें अनदेखा कर देता है। सौभाग्य से उसकी हठधर्मिता रंग लाती है। जॉसलिन अंततः मान लेती है कि उसका प्यार सच्चा है, और मैचों के बीच वह क्रिस्टियाना को विलियम को यह बताने के लिए भेजती है कि उसे उसके लिए टूर्नामेंट जीतना चाहिए। विलियम बिल्कुल वैसा ही करता है, जिससे जेफरी को अपनी बाजी के लिए सिक्कों से भरा बैग मिलता है। शाम को जॉसलिन विलियम से उसके तंबू में मिलती है, क्योंकि वह घायल होने के कारण भोज में नहीं गया था। वह स्वीकार करती है कि उसने क्रिस्टियाना के अपने दोस्तों को बात करते हुए सुनने के बाद उसका असली नाम जान लिया है। लेकिन जॉसलिन यह भी वादा करती है कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह कहां से है, और वे दोनों एक साथ रात बिताते हैं। कुछ दिनों बाद समूह विश्व चैंपियनशिप के लिए लंदन की यात्रा करता है। उनमें से अधिकांश कुछ महीनों से, शायद कुछ वर्षों से घर नहीं गए हैं, लेकिन विलियम के लिए उसे यहां आए 12 लंबे साल हो गए हैं। उसे वह आखिरी दिन स्पष्ट रूप से याद है। वह केवल एक बच्चा था, और जॉन उसे अपना सेवक बनने के लिए हेक्टर के पास लाया था। अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार था, ताकि उसका भविष्य हो सके। विलियम को डर था कि वह घर लौटना भूल जाएगा, लेकिन जॉन ने कसम खाई कि उसे केवल अपने पैरों का पालन करना है। टूर्नामेंट के उद्घाटन के दौरान विलियम अन्य शूरवीरों के साथ मार्च करता है और लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा का आनंद लेता है। जॉसलिन निश्चित रूप से उसे भाला चलाते हुए देखने आई है, और एडेमर आखिरकार फिर से एक टूर्नामेंट में शामिल हो गया है। वह विलियम को बिना दया के हराने और जॉसलिन को जीतने का वादा करता है, और दावा करता है कि उसने उससे शादी करने के लिए उसके पिता के साथ बातचीत शुरू कर दी है। पहले दिन के अपने सभी मैच जीतने के बाद विलियम अपने पुराने मोहल्ले का दौरा करता है। एक युवा प्रशंसक की मदद से वह अपने पिता को ढूंढने में सफल होता है, जो अंधे हो गए हैं। शुरुआत में विलियम खुद को उलरिच के रूप में परिचित कराता है और जॉन के लिए उसके बेटे का संदेश लाता है, लेकिन जॉन जल्दी से पकड़ लेता है और गर्व से खुशी से चमक उठता है जब उसे पता चलता है कि यह उसका प्यारा विलियम है। गले लगने और कई आंसू साझा करने के बाद पिता और पुत्र पेय पर कहानियां साझा करते हैं, इस बात से अनजान कि एडेमर विलियम का पीछा कर रहा है और अब उन्हें दूर से देख रहा है। अगली सुबह
जब विलियम टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा होता है तो जॉसलिन और जेफरी बुरी खबर लेकर आते हैं। एडेमर को उसकी असली पहचान पता चल गई है और अब वह सबके सामने उसे गिरफ्तार करने के लिए एक दर्जन शाही गार्ड के साथ इंतजार कर रहा है। उसके दोस्त चाहते हैं कि विलियम भाग जाए और जॉसलिन सहमत हो जाती है, यह कहते हुए कि उसे गरीबी में रहने में कोई आपत्ति नहीं होगी जब तक कि वे साथ हैं। हालांकि विलियम उन्हें अपना गौरव छीनने देने से इनकार कर देता है और अरीना में अपना सिर ऊंचा करके और अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला करता है। जैसा कि अपेक्षित था, विलियम को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। एडेमर स्थिति का फायदा उठाने के लिए आता है, विलियम का अपमान करते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए बार बार उसे मारता है। बाद में विलियम को गिलोटिन पर रखा जाता है और उसके दोस्त उसे गुस्से वाली भीड़ से बचाने की कोशिश करने के लिए घेर लेते हैं जो उन पर सब्जियां फेंकती रहती हैं। इस टकराव में अचानक राजकुमार एडवर्ड द्वारा बाधा डाली जाती है, जो विलियम को उसकी दया और उसके सम्मान के कारण एक सच्चे शूरवीर के रूप में बात करते हैं। गार्डों को विलियम को रिहा करने का आदेश देने के बाद एडवर्ड बताते हैं कि उनके इतिहासकारों को पता चला है कि लड़के का वंश एक पुराने कुलीन परिवार से है और उसे मौके पर ही नाइट बना दिया। आधिकारिक तौर पर उसे सर विलियम नाम दिया। टूर्नामेंट जारी है। अब राजकुमार और राजकुमारी देख रहे हैं, लेकिन जॉसलिन का कोई पता नहीं है। अंतिम मैच विलियम बनाम एडेमर होगा, लेकिन यह अच्छी तरह से शुरू नहीं होता है। एडेमर एक धोखेबाज जर्क है जो विलियम को कंधे पर वार करने के लिए अवैध रूप से तेज किए गए भाले का उपयोग करता है। अब विलियम गंभीर रूप से घायल है और मुश्किल से भाला पकड़ सकता है, जिससे एडेमर को कई अतिरिक्त अंक जीतने की अनुमति मिलती है। एडेमर उसे ताना मारना भी जारी रखता है, लेकिन विलियम को तब आशा मिलती है जब वह जॉसलिन को जॉन के साथ आते हुए देखता है। चाहे कुछ भी हो, जीतने के लिए बेताब विलियम अधिक आसानी से सांस लेने के लिए अपने कवच को छोड़ने का फैसला करता है और वॉर्ड को भाले को अपनी बांग से बांधने के लिए कहता है। अंतिम दौड़ से पहले जेफरी को पता चलता है कि उसने कभी परिचय नहीं दिया, इसलिए वह भीड़ को यह याद दिलाकर उत्साहित करने के लिए एक और भाषण देता है कि आज एक आम आदमी एक कुलीन को हरा देगा। अंक अंतर के कारण विलियम को इस मैच को जीतने के लिए केवल एक काम करना है, एडेमर को अनहॉर्स करना। यह सबसे मुश्किल जॉटिंग मूव है, लेकिन विलियम दृढ़ है और वह अपना असली नाम चिल्लाते हुए सवारी करता है, क्योंकि वह अपने भाले से एडेमर को मारता है। उसकी तकनीक सच साबित होती है और एडेमर जमीन पर गिर जाता है, जिससे विलियम विश्व चैंपियनशिप जीत जाता है। जॉन खुशी के आंसू रोता है और जॉसलिन अरीना के बीच में विलियम से मिलती है ताकि उसे चुंबन के साथ मनाया जा सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।